दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकायत यानी हकीकत हिस्सा। मुलाजा फरमाएं, बादशाह फ़कीर के घर हज़रत हारून रशीद का हकीकत हिस्सा। मुलाजा फरमाएं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अम्मा बाद। हज़रत हारून रशीद ने एक रात अपने वज़ीर से कहा कि आज मुझे किसी बुज़ुर्ग के पास ले चलो, क्योंकि मेरा दिल इस कारोबार से उकता गया है। थोड़ी देर इत्मीनान और राहत पाऊं। वज़ीर हारून रशीद को सफियान ऐनिया के मकान पर ले गए और दरवाज़ा खटखटाया। सुफियान ने कहा, कौन है? वज़ीर ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन हैं। सुफियान बोले कि मुझे खबर क्यों नहीं की, ताकि मैं खुद खिदमत में हाजिर हो जाता। हारून रशीद ने यह सुनकर कहा कि यह वह नहीं है कि जिसकी मुझे तलाश है। वज़ीर ने कहा, तो फिर जैसा मर्द कामिल चाहते हैं वह फजील अयाज हैं। बादशाह ने कहा, तो चलो उनके मकान पर ले चलो। चुनांचा हज़रत फैज़िल के मकाम पर पहुँचे। उस वक्त हज़रत फैज़िल कुरान की तिलावत कर रहे थे और यह आयत पढ़ रहे थे, अम्मा हस्बुल्लज़ी नज़अरे हुआ सय्यात अन नज़अलहुम कल्लज़ीना अमवा। यानी जिन लोगों ने बुरे काम किए हैं, क्या वह गुमान करते हैं कि हम उनको उन लोगों और लोगों के साथ बराबर कर देंगे जिन्होंने नेक काम किए। हारून रशीद ने यह आयत सुनकर कहा कि अगर कोई नसीहत तलब करो तो यह आयत काफ़ी है। फिर दरवाज़ा खटखटाया। हज़रत फैज़ल ने कहा, कौन है? वज़ीर ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन है। आपने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन का मुझसे क्या काम है और मुझे उनसे क्या काम है? मुझे मशगूल न कीजिए। वज़ीर ने कहा कि हाकिमों की हम ज़बरदस्ती अंदर आ जाएंगे, यानी हाकिमों की अताअत जरूरी है। फरमाया, मुझे परेशान न करो। वज़ीर ने कहा, हमें अंदर आने की इजाज़त दीजिए, वरना हम ज़बरदस्ती अंदर आ जाएंगे। आपने फरमाया, मेरी इजाज़त नहीं है, और अगर ज़बरदस्ती आते हो तो मुख्तार हो। हारून रशीद के दिल पर उन बातों का बड़ा असर हुआ और वज़ीर के साथ अंदर दाखिल हुआ। हज़रत फैज़ल ने चराग गुल कर दिया, यानी बुता दिया, ताकि हारून रशीद का चेहरा नज़र न आए। इस असना में हारून रशीद का हाथ हज़रत फैज़ल के हाथ पर पड़ गया। हज़रत फैज़ल ने फरमाया, यह हाथ कैसा नरम है, अगर दोजख की आग से बच जाए। और यह कहकर नमाज की नीयत बांध ली। हारून रशीद रोने लगे और अर्ज की कि आखिर कोई बात तो हमसे कीजिए। हज़रत फैज़ल ने सलाम फेरा तो फरमाया, आपके बाप हुजूर सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। उन्होंने अख़ज़र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि आप मुझे किसी किस्म का सरदार कर दीजिए। तो हुजूर ने फरमाया कि अय चचा, मैंने आपको आपके नफ्स पर सरदार किया। हारून रशीद ने अर्ज किया कि कुछ और फरमाइए। तो फरमाया कि जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ को तख्त सल्तनत पर बिठाया गया तो उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि मैं बहुत बड़ी आज
माइश में मुब्तला हुआ हूँ। मुझे इस आजमाइश में कामयाब होने की कोई तदबीर बताएं। तो एक साहब ने उनसे कहा कि अगर आप चाहते हैं कि कल आपका को आज़ाब से निजात हो तो मुसलमान बूढ़े को मसल अपने बाप के और जवानों को मसल अपने भाइयों के और बच्चों को बजाय फर्जंदों के और औरतों को बजाय माँ बहन के जाने और उनके साथ बर्ताव भी अच्छा कीजिए। हारून रशीद ने कहा कि कुछ और फरमाइए। फरमाया कि बुजुर्गों पर मेहरबानी और भाई के साथ एहसान करो और औलाद के साथ नेकी करो। फिर फरमाया, हारून रशीद, मैं तेरे खूबसूरत चेहरे को देख करके डरता हूँ कि ऐसा न हो कि दोजक की आग उसको जलाए, इसलिए कि कम मिन अमरी होन्ना का असरी कितने अमीर हैं जो वहाँ क़यामत के रोज शेर होंगे। हारून रशीद यह बातें सुन करके रोने लगा और खूब रोया और फिर कहा कि कुछ और फरमाइए। हजरत फैजल ने फरमाया कि खुदा उससे उसके सामने जवाब देने से होशियार रह और तैयार रह कि क़यामत के रोज़ खुदा ताला तुझसे एक एक मुसलमान के बारे में बाज परस करेगा और हर एक का इंसाफ तलब करेगा। अगर किसी रात कोई बुढ़िया भी किसी घर में भूखी सो गई तो कल क़यामत के रोज तेरा दामन पकड़ लेगी और तुझसे से झगड़ेगी। हारून रशीद रोते रोते बेहोश हो गया। वजीर ने कहा, बस कीजिए कि आपने तो अमीरुल मोमिनीन को मार डाला। हजरत फैजल फरमाने लगे, खामोश रह, इसे मैं नहीं बल्कि तुझसे खुशामदीद मारते हैं। फिर हारून रशीद को होश आया तो हजरत फैजल से कहा कि किसका कुछ दुनिया में देना है। फैजल से कहा कि क्या कुछ देना है। हजरत फैजल ने फरमाया, हाँ, खुदा ताला का मुझे कर्ज है और वह कर्ज उसकी अताअत है। अगर वह उस बात में मुझ पर गिरफ्त करे तो अफसोस है मुझ पर। हारून रशीद ने कहा, मैं लोगों का कर्ज पूछता हूँ। फरमाया, खुदा का शुक्र है कि उसने बहुत माफ़ कीजिएगा, दिल भर आया और मैं आँख से बहुत कमज़ोर हूँ, दिल से कमज़ोर हूँ, मुलाजा फरमाइए। पर हारून रशीद ने कहा, मैं लोगों का कर्ज पूछता हूँ। फरमाया, खुदा का शुक्र है कि उसने बहुत बड़ी नियामत अता फरमा रखी है और मुझे उसकी कोई शिकायत नहीं। फिर हारून रशीद ने 1000 दीनार की थैली उनके सामने रख दी और कहा यह माल हलाल है और मुझे माँ के दरसे से मिला है। हजरत फैजल ने फरमाया कि मेरी सारी नसीहतें बेकार हो गई। मैं तुझे निजात और बेताल्लुक की तरफ बुलाता हूँ और तुम मुझे हलाकत में डालना चाहते हो। मैं कहता हूँ कि जो कुछ तुम्हारे पास है हकदारों को दे दो, मगर तुम जिसे न देना चाहिए उसे देते हो। यह फरमा करके हारून रशीद के पास से उठ करके खड़े हुए और दरवाज़ा बंद कर लिया। हारून रशीद और वजीर बाहर आए तो हारून रशीद ने कहा कि वाकई यह मरहक और अल्लाह का दोस्त है। दोस्तों, हमें इस सब चीज़ों से सबक लेने की ख़ास ज़रूरत है। जिनको अरफान ने
मार्फत की दौलत हासिल हो जाए और वह उस दुनियाई दौलत की परवाह तक नहीं करते। और ऐसे ही लोगों को दरअसल बादशाह होते हैं और दुनिया के बड़े बड़े बादशाह भी उन रुए अमानी बादशाहों के दरबारों में हाजिर देते हैं। और यह भी मालूम हुआ कि पहले ज़माने के मुसलमान बादशाह भी अल्लाह वालों से अकीदत रखते थे और उनकी हुजूर और हाजिर हुआ करते थे। और नियामो लामिर आला बिल फ़कीरा के मुताबिक वह बड़े ही अच्छे थे। और यह भी मालूम हुआ कि नफ्स पर हुकूमत बड़ी काबिल और कुदर हुकूमत है। बड़े बड़े मौजवी को मारा, नफ्स आमारा को घर मारा, यानी बड़े बड़े मौजवी को मारा, नफ्स अमारा को गिरा मारा के मुताबिक जो शख्स नफ्स अमारा पर काबू पा लेता है वह बड़ी जो नामुराद है। और यह भी मालूम हुआ कि जिस कदर बड़ा वहदा हासिल हुआ आदमी उस कदर ज़्यादा आजमाइश में पड़ जाता है। और यह भी मालूम हुआ कि अल्लाह वालों की नज़र में दुनिया और उसकी फ़ानी शान और शौकत की कुछ भी कीमत नहीं है। दोस्तों, ये किस्सा बयान करने का मतलब है कि हम सबको नसीहत लेनी चाहिए। दौलत कुछ नहीं है और जितना दौलत आएगा और जितना हम कमाएंगे उतना ही हमारा हिसाब किताब बढ़ता जाएगा। आप लोग को तो जो भी धंधा पानी करते हैं, बिजनेस करते हैं या ज़्यादा पैसा कमाते हैं, उन सबको नॉलेज रखना चाहिए कि हम 10 रुपया कमाएंगे 10 रुपये का हिसाब देना पड़ेगा। अगर 1000 रुपया कमाएंगे तो 1000 रुपया का देना पड़ेगा। 100 रुपया कमाएंगे तो 100 रुपया का हिसाब देना पड़ेगा। लिहाजा अजान हो गई है असर की। आप सबसे दरख्वास्त है कि बयान को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करें। चलते हैं नमाज के लिए। आप भी नमाज पढ़ें, हमारे लिए दुआ करें, हम भी दुआ करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।